नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 7 PM स्टोरी पर, जहां हर रात 7 बजे खुलती है एक नई कहानी, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी, कुछ दिल को छू लेने वाली। तो तैयार हो जाइए, अभी शुरू होने वाली है आज की कहानी। अंधेरा गहरा हो चुका है, दीपक जल चुका है और अब शुरू होती है 7 PM स्टोरी की एक और अनोखी कहानी। मेरा नाम आदित्य है। मैं मुंबई में रहता हूँ और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करता हूँ। रातें अकेली गुजरती थीं, इसलिए इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना मेरा रोज का टाइम पास बन गया था। एक रात करीब 1:20 बजे मेरी फीड में उसका प्रोफाइल आया, @ईशा शैडो। प्रोफाइल पिक्चर में वो खड़ी थी, लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। बैकग्राउंड में पुराना मंदिर और चांदनी दिख रही थी। बायो में सिर्फ एक लाइन लिखा था, जो देखना चाहता है वो सब देख लेगा, FYI। मैंने बिना सोचे स्वाइप राइट कर दिया। मैच हो गया। पहला मैसेज उसी का था, ईशा, हे आदित्य, तुम्हें मेरी फोटो अच्छी लगी? मैंने जवाब दिया। बातें शुरू हुई। उसकी बात करने का तरीका अलग था, बहुत गहरा, बहुत आकर्षक। हर मैसेज में वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। 3 दिन बाद हमारी वॉइस कॉल हुई। उसकी आवाज़ मधुर, नरम और कुछ ऐसी कि सुनते ही मन शांत हो जाता। आदित्य, तुम्हें अकेलापन अच्छा लगता है ना? उसने पूछा। हाँ, लेकिन अब नहीं लगता, मैंने हंसते हुए कहा। उसके बाद हम रोज़ घंटों बात करते। उसने बताया कि वो भी मुंबई में ही रहती है, लेकिन पुराने इलाके में। वो फोटोग्राफी करती है, खासकर पुरानी जगहों और रात की तस्वीरों की। एक हफ्ते बाद उसने मुझे मिलने के लिए कहा, कल रात 11 बजे मरीन ड्राइव के पास वाले पुराने बगीचे में। मैं मान गया। अगली रात मैं वहां पहुंचा। हल्का कोहरा छाया हुआ था। मैं बेंच पर बैठा इंतजार कर रहा था। तभी मैंने उसे देखा। वो सफ़ेद कुर्ते में थी, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरे पर वही मोहक मुस्कान। वो जितनी फोटो में सुंदर लगती थी, असल में उससे भी ज्यादा थी। आदित्य, उसने नरम आवाज में कहा। जैसे ही वो मेरे पास आई, हवा में एक मधुर खुशबू फैल गई, चंपा और कुछ पुरानी, रहस्यमयी सी। हम देर तक बातें करते रहे। वो मेरे बहुत करीब बैठी थी। उसकी आंखें देखकर मैं बार बार खो जा रहा था। जब हम विदा हो रहे थे, तो उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बहुत ठंडी थीं। कल फिर मिलेंगे ना? उसने पूछा। मैंने हाँ कहा। घर लौटकर मैं बिस्तर पर लेटा, तो उसकी याद आ रही थी। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा। मेरे फ़ोन में उसकी प्रोफाइल खोली तो देखा, उसका आखिरी पोस्ट 3 साल पुराना था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसकी सभी फोटोज़ में उसकी परछाई नहीं थी। मैंने सोचा शायद ग्लिच है, लेकिन गहरे मन में मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। फिर भी मैं कल फिर उससे मिलने जाना चाहता था। दूसरी मुलाकात तय हुई थी, बैंड्रा फोर्ट के पास वाले पुराने चर्च के बगल में, रात के 11 साढ़े बजे। मैं जल्दी पहुंच गया। हल्की बारिश हो रही थी, पुरानी दीवारों पर पीली रोशनी पड़ रही थी। मैं इंतजार कर रहा था कि तभी उसने मुझे पीछे से आवाज दी, आदित्य। मैं घूमा। ईशा खड़ी थी। इस बार उसने काली साड़ी पहनी थी, जो बारिश में भीग रही थी। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हें इंतजार करवाया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं जल्दी आ गया था, मैंने कहा। हम दोनों पुरानी दीवार के साथ चलने लगे। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ईशा मेरे बहुत करीब चल रही थी। उसकी खुशबू बारिश की मिट्टी के साथ मिलकर और भी नशीली हो गई थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसने अचानक पूछा। मैं हंसा। डर? तुमसे? तुम तो सबसे अच्छी लड़की हो जिससे मैं मिला हो। ईशा रुक गई। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उनमें कोई अथाह खाई हो। तुम मुझे अच्छी लगती हो ईशा, मैंने धीरे से कहा,
बहुत अच्छी। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो मेरे बहुत करीब आ गई। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आदित्य, उसने फुसफुसाया, इतना कि तुम्हें छोड़ना मुश्किल हो रहा है। फिर उसने मुझे किस किया। वो किस इतना गहरा और जादुई था कि मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके होंठ ठंडे थे लेकिन मीठे। मैं पूरी तरह खो गया। मेरे हाथ उसके कमर पर थे। जब किस टूटा तो मैं हाफ रहा था। ईशा ने मेरे गाल पर हाथ रखा और बोली, मुझे हर रात तुमसे बात करनी है, हर रात। मैंने हाँ कर दी। घर लौटते वक्त मैं बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही मैंने घर पहुंचकर फोन निकाला, कुछ अजीब नजर आया। ईशा का इंस्टाग्राम प्रोफाइल अब दिख नहीं रहा था। मैंने सर्च किया @ईशा शैडो, कोई रिजल्ट नहीं। मैंने सोचा शायद वो अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन जब मैंने हमारी चैट खोली तो सारी चैट अभी भी थी। रात को 2:30 बजे मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ईशा, सो गए क्या? मैंने तुरंत रिप्लाई किया। बातें शुरू हो गई, लेकिन इस बार मुझे एक बात और अजीब लगी। जब वो वॉइस नोट भेजती थी तो बैकग्राउंड में कोई पुरानी घंटी बजने की आवाज आ रही थी। और सबसे डरावनी बात, जब मैंने उसका वॉइस नोट दोबारा सुना तो घंटी के साथ साथ बहुत दूर से कोई औरत रोने की आवाज भी आ रही थी। फिर भी मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। तीसरी मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। मैं दिन भर ईशा की याद में खोया रहता। ऑफिस में काम करते समय भी उसकी आवाज कान में गूंजती रहती। रात होते ही हमारी बात शुरू हो जाती, कभी वॉइस नोट, कभी वीडियो कॉल। लेकिन कुछ बातें अब अजीब होने लगी थी। कल रात जब हम वीडियो कॉल पर थे तो उसकी स्क्रीन पर रोशनी बहुत कम थी, सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। बैकग्राउंड में कुछ पुरानी लकड़ी की दीवारें और मिट्टी के दिए जल रहे थे। तुम कहाँ हो ईशा? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पुराने घर में। तुम्हें दिखाऊं? उसने कैमरा घुमाया। कमरा पुराना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और एक कोने में एक पुरानी सी मूर्ति रखी थी जो यक्ष की लग रही थी। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारा घर तो बहुत पुराना लगता है। ईशा ने धीरे से कहा, हाँ, बहुत पुराना, सदियों पुराना। उस रात हम देर तक बात करते रहे। उसने मुझे फिर मिलने के लिए बुलाया। कल रात 12 बजे पोवाई लेक के पीछे वाले पुराने मंदिर के पास। मैं मान गया। अगली रात मैं वहां पहुंचा। जगह सुनसान थी। पुराना मंदिर आधा टूटा हुआ था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। ईशा पहले से वहां खड़ी थी। इस बार वो लाल साड़ी में थी। बारिश की वजह से कपड़ा उसकी देह से चिपक गया था। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि मैं कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। आदित्य, उसने मेरे पास आते हुए कहा। हम दोनों मंदिर की पुरानी सीढ़ियों पर बैठ गए। ईशा मेरे बहुत करीब थी। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी खुशबू अब और तेज हो गई थी। मैंने उसे किस किया। इस बार किस लंबा और गहरा था। उसके होठ ठंडे थे, लेकिन मुझे नशा चढ़ रहा था। जब किस टूटा तो मैंने देखा, उसकी आंखों में लाल चिंगारी थी। ईशा, तुम्हारी आंखें, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। क्या हुआ, डर गए क्या? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके पीछे पड़ी। मंदिर की दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी, सिर्फ मेरी परछाई दिख रही थी। मैं चौंक गया। ईशा ने तुरंत मेरे चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोली, कुछ नहीं है आदित्य, बस मुझे देखो, सिर्फ मुझे। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर थीं, बहुत ठंडी। रात 2 बजे जब मैं घर लौटा तो मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैंने फोन उठाया और ईशा को मैसेज किया, मी, तुम सच में कौन हो ईशा? ईशा,
वो जो तुम चाहते हो। फिर उसने एक फोटो भेजी। फोटो में वो मेरे साथ मंदिर के पास खड़ी थी, लेकिन फोटो में सिर्फ मैं अकेला खड़ा था। ईशा कहीं नहीं थी। मेरा फोन गिर गया। फिर भी मैं जानता था कल रात फिर उससे मिलने जाऊंगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। चौथी मुलाकात सबसे खतरनाक साबित हुई। ईशा ने मुझे रात 12 बजे एक पुराने बंगले में बुलाया था, अंधेरी के पुराने इलाके में, जहां ज्यादातर घर खाली पड़े थे। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ ऊपरी मंजिल की एक खिड़की से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। मैं अंदर गया। सीढ़ियां पुरानी और चरमरा रही थीं। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, ईशा दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार उसका रूप और भी आकर्षक था। लाल साड़ी, खुले बाल और होठों पर वो सम्मोहक मुस्कान। लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें गहरी लालिमा थी। तुम आए? उसने नरम स्वर में कहा। वो मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। ईशा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, मैंने उसके कान में कहा। उसने मेरी गर्दन को चूमा। फिर धीरे धीरे उसके दांत मेरी त्वचा पर गड़ गए। हल्का दर्द हुआ, लेकिन मैं हटा नहीं। मुझे बताओ ईशा, मैंने सांस लेते हुए कहा। तुम सच में कौन हो? वो रुकी। फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, मैं यक्षिणी हूं आदित्य। मेरा खून जमसा गया। क्या? मैं पीछे हटा। ईशा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब भयानक लग रही थी। सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने मुझे इस बंगले में कैद कर दिया था। मैं पुरुषों के प्यार की भूखी हूं। इंस्टाग्राम वो मेरी नई ट्रिक है। मैं उन लड़कों को ढूंढती हूं जो अकेले होते हैं और उन्हें अपना बना लेती हूं। उसके बाल हवा में लहराने लगे। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। लेकिन तुम अलग हो, उसने मेरी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। उसने मुझे फिर से किस किया। इस बार किस में भूख थी। उसके नाखून मेरी पीठ में गड़ गए। मुझे लगा जैसे मेरा खून खींचा जा रहा हो। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। ईशा ने मेरी गर्दन पर मुंह रख दिया। उसके नुकीले दांत मेरी त्वचा को चीरने वाले थे कि तभी मैंने जोर लगाकर कहा, अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो तो मुझे छोड़ दो। वो एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों से लाल आंसू निकल आए। कल आखिरी रात है आदित्य, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। कल या तो तुम मेरे हो जाओगे या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन याद रखना, एक बार यक्षिणी किसी को अपना बना ले तो वो आसानी से नहीं छोड़ती। वो अचानक हवा में गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर गया। घर लौटकर जब आईने में देखा तो मेरी गर्दन पर खून के निशान थे और मेरी आंखों में हल्की लालिमा आ गई थी। मेरा फोन बजा। ईशा, कल रात 12 बजे वही पुराना बंगला। अगर नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। आखिरी रात। मैं जानता था कि मैं जा रहा हूं, फिर भी नहीं रुक पाया। रात 12 बजे मैं उस पुराने बंगले में पहुंचा। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ ऊपरी कमरे से लाल रोशनी आ रही थी। जैसे ही मैं अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ईशा ऊपर खड़ी थी। इस बार उसका रूप अलग था, बेहद सुंदर लेकिन भयानक। लाल साड़ी, खुली लहराती हुई लंबी जुल्फें और आंखें पूरी तरह लाल। उसके होठों पर खून जैसी लाली थी। तुम आए? उसने मधुर लेकिन गुर्राती हुई आवाज में कहा। वो मेरे पास आई और मुझे जोर से गले लगा लिया। उसकी ठंडक अब मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। आज फैसला होना है आदित्य, उसने मेरी गर्दन चूमते हुए कहा। या तो तुम मेरे हो जाओगे या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उसने मुझे किस किया। ये किस मौत जैसा था। उसके होठ मेरे होठों से चिपक गए। मुझे लगा जैसे मेरी सारी जान खींची जा रही हो। उसके नाखून मेरी पीठ में गहरे गड़ गए। खून बहने लगा। मैंने आखिरी कोशिश की और उसे धक्का दिया। ईशा,
अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो तो मुझे आज़ाद कर दो, मैंने हंसते हुए कहा। ईशा एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों से लाल आंसू गिरने लगे। उसके शरीर में तेज कंपन हुआ। कमरे में तेज हवा चलने लगी। पुरानी खिड़कियां जोर से बजने लगीं। तुमने मुझे प्यार दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। सैकड़ों साल बाद किसी ने मुझे सच्चा प्यार दिया। उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसके बाल उड़ रहे थे। चेहरा पल पल में बदल रहा था, कभी सुंदर लड़की, कभी विकराल यक्षिणी। वो जोर से चीखी। एक तेज सफेद रोशनी फैली। ईशा का शरीर प्रकाश में घुलने लगा। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। इस बार वो मुस्कान शुद्ध प्यार वाली थी। धन्यवाद आदित्य, तुमने मुझे मुक्ति दी। फिर सब शांत हो गया। बंगले में अंधेरा छा गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। 3 महीने बाद मैं अब सामान्य जीवन जी रहा हूं, लेकिन हर रात 12-10 बजे मेरा फोन वाइब्रेट करता है। इंस्टाग्राम पर एक नया मैसेज आता है, @ईशा शैडो से मिस यू, और स्क्रीन पर सिर्फ एक खाली प्रोफाइल पिक्चर दिखता है। मैं जानता हूं वो पूरी तरह नहीं गई है, वो अब भी कहीं आसपास है। न तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डराया या फिर कौन सा ट्विस्ट पसंद आया? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी और भी डरावनी और रोचक होने वाली है। मिलते हैं कल रात ठीक 7 PM पर। अब सोने से पहले एक बार फिर सोच लेना, क्या सचमुच अकेले सो पाओगे? अच्छी रात, या कहें डरावनी रात। 7 PM स्टोरी, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जय श्री राम। नमस्कार।